कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है उसके मुतालिक हम सारा डिस्कस करेंगे। कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने किस किस चीज़ की राइटिंग करनी है, कैसे करनी है, सारा प्रोसीजर हम समझेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चले गए, हमने एक लिस्टिंग ओपन कर ली। हमारा जो कीवर्ड था पोटैटो पीलर, हमने लिखा सर्च बार में और उसको हमने हंट किया। हमें बहुत सी सर्च करने के बाद हमें बहुत सी प्रोडक्ट्स विद टाइटल शो हो गई। उसमें से हमने एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को लिया और यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारे पास ये देखें, ये प्रोडक्ट की जो टाइटल है, टाइटल शो हो रहा है, उसके अंदर वो उसने लिखा है, वर्ड यूज़ किया है कि वेजिटेबल पीलर उसने यूज़ किया है, किचन वेजिटेबल पीलर यूज़ किया है, स्टेनलेस स्टील रोटरी पीलर यूज़ किया है फॉर वेजिटेबल एंड कैरेट फ्रूट हो गया। एर्गोनॉमिक सेफ्टी एंड कंट्रोल हैंडल डिश वॉशर सेफ्टी, ठीक है, इस तरह से इसने यूज़ किया है। फिर उसने कैरेट पीलर के नाम से यूज़ किया है। फिर उसके बाद उसने मुख्तलिफ कीवर्ड्स इसके अंदर यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये पहले तो था टाइटल, टाइटल के अंदर उसने एक कीवर्ड यूज़ किया, ठीक हो गया। हम इसके साथ एक आधी लिस्टिंग और ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा रेलेवेंट कीवर्ड जो है ना वो भी प्रॉपर टाइटल के अंदर यूज़ हुआ हो ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक हो गया। जो मेन वर्ड है ना जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है वेजिटेबल पीलर यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। चलो खैर, हमारे ये हमने एक ये रैंडम एक कीवर्ड वैसे ही लिखा अपनी प्रैक्टिस के लिए। हम चाह रहे हैं कि यार हम इसके मुतालिक थोड़ी सी लिस्टिंग क्रिएशन की प्रैक्टिस कर लें और आप लोगों को समझ आ जाए कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे होती है। तो हमने ये देखा कि ये टाइटल है इसका। अब हम यहाँ पे ये जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के अंदर टाइटल शो कर होता है, प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपको शो हो रही होती है, ये बुलेट पॉइंट शो हो रहे होते हैं। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपको जो है ना वो शो हो रहे होते हैं और हमने क्या करना होता है कि मुख्तलिफ अपने जो कीवर्ड्स होते हैं, जो सर्च टर्म्स होती हैं, वो उनको अपने टाइटल्स के अंदर, अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर और उसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ये देख लें, ये A+ कंटेंट मैनेजर शो हो रहा है, मैंने आपको वो पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर भी उन्होंने कोई ना कोई कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं, ठीक हो गया। कीवर्ड्स कहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं? 4 जगह पे यूज़ होते हैं। एक लिस्टिंग को जब हम क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो हम कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर जो सर्च वॉल्यूम जिनका हाई होता है, ऐसे कीवर्ड जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, हम अपनी लिस्टिंग के अंदर क्या कर देते हैं, उनको यूज़ करते हैं। कंटेंट राइटिंग करते हुए हम टाइटल के अंदर भी पुट करते हैं अपने जो पर्टिकुलर जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं हाई सर्च वॉल्यूम वाले। फिर उसके बाद हम उनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। फिर बुलेट पॉइंट्स के अलावा हम क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शंस में भी यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास अगर कोई कीवर्ड्स रह जाते हैं जो हमने ऐड करने होते हैं, तो हम उनको ऐड करने के लिए हम सर्च टर्म्स का एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर हम उनको पुट करते हैं, ठीक है। बैक एंड सर्च टर्म्स या सर्च टर्म्स का कीवर्ड्स को पुट करते हैं। हाँ, हम डिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो हम उसके सेंटेंसेस की मेकिंग करते हैं और उसके अंदर हम अपना कीवर्ड फिट करते हैं, ठीक है। वो जितने मैक्सिमम हो सके हम अपने कीवर्ड्स पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइटल में सबसे पहले करते हैं, टाइटल में हम 1 2 3 जितने कीवर्ड्स फिट कर सकते हैं हम अपने फिट कर लेते हैं कीवर्ड। फिर दूसरा हमारे पास होती है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स आते हैं हमारे पास 5। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 5 से 10 कीवर्ड जो है बुलेट पॉइंट्स के अंदर, जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो उसके अंदर पुट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होती है उसके अंदर हमें 2000 वर्ड तक हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि उनके अंदर हम 2000 वर्ड जो है ना मिनिमम
1200-1300 वर्ड तकरीबन हम लिखते हैं, तकरीबन 1200 मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके अलावा जो है 2000 तक भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर A+ कंटेंट मैनेजर हो जाए तो वो अलग चीज़ है कि उसके अंदर आपकी पिक्चर्स इतनी अच्छी आ जाती हैं और उसके साथ आपको थोड़ा बहुत लिखें तो आपका बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन की कंटेंट राइटिंग हो जाती है विद पिक्चर्स, ठीक हो गया। अब हमारे जो कीवर्ड्स हैं इनके अंदर ये आपने देख लिया कि ये इन्होंने, जाहिर सी बात है कि कस्टमर आता है तो कस्टमर यहाँ से पढ़ता है, पहले टाइटल पढ़ता है। टाइटल में अगर रेलेवेंट कीवर्ड है तो अमेज़ोन भी तभी शो करता है। इट मीन्स कि हमारा जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम टाइटल के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब कस्टमर आके सर्च टर्म यूज़ करता है, कोई भी कीवर्ड यूज़ करता है, तो अमेज़ोन का एल्गोरिदम जो है वो उस प्रोडक्ट को के अगेंस्ट हमारी लिस्ट को उठाता है और सामने ले आता है, फर्स्ट पेज पे ले आता है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर एक कीवर्ड के अगेंस्ट क्या होती है, रैंक हुई होती है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो हमारे जो टाइटल के अंदर हमने वो जो सर्च टर्म्स होती हैं वो एज अ कीवर्ड यूज़ की हुई होती हैं, तो एल्गोरिदम जो है ना उसके अगेंस्ट जो है ना वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है, और उसको शो कर रहा होता है बायर को, और बायर भी वो सर्च टर्म्स जो है ना वो यूज़ कर रहा होता है। अब हमने अपनी जो इसकी मेकिंग करनी है, तो हमने सबसे पहले टाइटल लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ तरीके ही हैं, या तो ये कि हम अपनी कंटेंट राइटिंग करें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है लाइक, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार ये प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील की है। अब ये जो प्रोडक्ट है मुझे किसने बताई है, मुझे एक क्लाइंट ने बताई है। वो कहता है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, या वो मुझे उसका लिंक देगा या मुझे उसकी डिटेल्स देगा कि यार ये सप्लायर ने मुझे ये बताया और मैं सेम एज इट इज़ ये वाली प्रोडक्ट कर रहा हूँ, या कोई भी प्रोडक्ट वो बता देगा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको चूज़ करके बता देगा भाई ये वाली प्रोडक्ट है, ये मैंने करनी है। उसके पास एक ऑप्शन था, 2 थे, 3 थे, उसने एक चूज़ किया, वो आपको बता दिया। आपने उस रेलेवेंट जो प्रोडक्ट है, रेलेवेंट कीवर्ड्स उस प्रोडक्ट के आपने फाइंड आउट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं और टाइटल कैसे लिखना है, बुलेट पॉइंट कैसे लिखने हैं, ये सब कुछ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि अगर हम जाते हैं, या तो हमारे ये होना चाहिए कि हमारी अगर इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। अगर किसी और लैंग्वेज में लैंग्वेज बैरियर है फिर तो हम खुद नहीं लिख सकते, ठीक है। ना टाइटल लिख सकते हैं, ना कीवर्ड्स का हमें प्रॉपर पता होगा, ना हम उनको सेंटेंस के अंदर प्रॉपर उसकी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं कीवर्ड को यूज़ करते हुए। तो हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझता होगा। अगर हम जर्मन मार्केट में करें तो हम एक बंदा ऐसा एक्सपर्ट हायर करेंगे जो जर्मन लैंग्वेज जानता हो, तो वो हमें करके देगा, लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग करके देगा, ठीक है। कीवर्ड्स भी बताएगा और उसको कीवर्ड्स को अंदर सेंटेंस के अंदर यूज़ भी करेगा, टाइटल्स के अंदर, बुलेट पॉइंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके अलावा जो कीवर्ड्स रह जाएंगे, जो कुछ जो जिनके ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी इंडेक्सेशन हुई होती है, बेशक वो इररेलेवेंट भी हों, लेकिन समटाइम्स बड़े अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, मिस स्पेलिंग्स हुई होती है कुछ कीवर्ड्स की, तो हम उन कीवर्ड्स को, वो कस्टमर को शो नहीं होते, वो हम क्या करते हैं बैक एंड में डाल देते हैं ऐसे कीवर्ड्स। वो हम डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में या कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, गलत स्पेलिंग वाला नहीं यूज़ कर सकते ना, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला इस तरह से चल रहा है। अब हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है कि हम खुद इसकी राइटिंग कर लें। हमारी जो कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर अब या तो ये है कि मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि यार मेरी प्रोडक्ट क्या है, मींस टाइटल में लिखता हूँ, टाइटल, ठीक है। अब टाइटल को करने के लिए लिखने के लिए सेटिंग्स वगैरह इसकी मैं बाद में करूँगा, फ़िलहाल मैं वक्ती तौर पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक हो गया।
अब इसके अंदर टाइटल जो है वो हम जाते हैं अमेज़ोन के ऊपर, हम देखते हैं कि यार हमारे जो ये जो शो हो रहा है, प्रोडक्ट शो हो रही है ये वाली, अब हमने सेम एज इट इज़ ये वाली प्रोडक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और हम जाके यहाँ पे लिख देते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या मैंने ये काम सही किया है कि मैंने एक बंदे की लिस्ट हुई है प्रोडक्ट, ठीक है, उसका टाइटल मैंने कॉपी किया, मैं भी सेम ही प्रोडक्ट करूँ तो मैं उसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पे अपने टाइटल में ऐड कर सकता हूँ, हैं? क्यों नहीं कर सकता? सेम हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने अगर कॉपी राइटिंग भी करनी है तो हमने सेम चीज़ यूज़ नहीं करनी, हमने 2-3 रेलेवेंट जितनी भी कीवर्ड्स हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं रेलेवेंट, हमने 2-3 प्रोडक्ट्स के हमने टाइटल्स उठाने हैं। हमने एक टाइटल उठा लिया, हम जाते हैं यहाँ पे दोबारा, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मैनुअल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप राइटिंग जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट उठा ली हुई है, अब मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे से रेलेवेंट जो है ना और कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। मैंने एक उठाई है, उसके ये उठाई थी, ठीक है, फिर मैं उठा लेता हूँ एक ये उठा लेता हूँ, नहीं ये प्लास्टिक है, स्टील की कोई उठानी पड़ेगी, एक ये उठा लेता हूँ दो, अभी जाओ, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, एक, अच्छा ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट मैंने और ओपन कर दी। ये प्रोडक्ट मैंने एक और ओपन कर दी है। अब यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, बिकॉज़ मुझे तो खुद तो चीज़ें इतनी ख़ास पता नहीं है। मैंने इसका टाइटल भी कॉपी कर लिया, 2 टाइटल कॉपी कर लिए, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ दोबारा इधर जाके फिर मैं देखता हूँ कि यार जो प्रोडक्ट है हमें उसने क्लाइंट ने चूज़ किया है रेलेवेंट कोई और, ये देखो ये भी सेम उसी तरह की प्रोडक्ट है ये भी। अब मैं इसमें से एक ये ओपन कर लेता हूँ, पहले मैंने ये वाली ओपन की हुई है। अच्छा, मैंने क्या किया, इधर मैंने तीसरा टाइटल भी पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, अब देखो इसमें ना सबसे पहले इन 3 जो टाइटल्स हैं इसमें हमने देखना है कि कौन सा टाइटल जो कौन सा कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ हमने देखनी है। इधर देखो वो कह रहे हैं वेजिटेबल पीलर यूज़ हुआ है, ठीक है, और या पीलर फॉर वेजिटेबल यूज़ हुआ है। फिर उसके अलावा इधर फिर वेजिटेबल पीलर यूज़ हुआ है, फिर पीलर फॉर पोटैटोज़ यूज़ हुआ है, कैरेट्स एप्पल्स पीयर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि पीलर फॉर पोटैटोज़ यूज़ हुआ है और वेजिटेबल पीलर यूज़ हुआ है। देन उसके बाद यूज़ किया इसने फिर वेजिटेबल पीलर यूज़ किया है, फिर उसके अलावा कैरेट पीलर यूज़ किया है, एर्गोनॉमिक हैंडल फॉर सेफ्टी एंड कंट्रोल, डिश वॉशर, सेफ पोटैटो पीलर्स, अच्छा पोटैटो पीलर भी इसने यूज़ किया है। इट मीन्स के
वेजिटेबल पीलर जो है इसके ब्रॉड वर्ड है, फिर उसके अलावा पोटैटो पीलर भी लिख सकते हैं, कैरेट पीलर भी लिख सकते हैं, एप्पल पीलर भी लिख सकते हैं, वेजिटेबल पीलर्स भी लिख सकते हैं हम कोई भी, या स्टेनलेस स्टील पीलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से एक आइडिया ले लिया कि यार हमारा जो मेन कीवर्ड जो होने वाला है वो कौन सा है, ठीक है। एक अपने अंदाजे से ले लिया, मेरे पास 2 कीवर्ड्स आ गए जो मुझे लगता है कि मुझे सर्च करने चाहिए। मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा अपना इसके हीलियम 10 पे जाऊँगा। हीलियम 10 पे हमारे पास कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास एक होता है ऑप्शन, टूल्स के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक हमारे पास सेरिब्रो होता है, एक मैग्नेट होता है। हम मैग्नेट को चूज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नेट को चूज़ करके हम यहाँ पे अपना जो पर्टिकुलर मार्केट है उसको चूज़ करेंगे। मार्केट हमारी amazon.com है तो हम .com चूज़ करेंगे। इधर हमने अपना कीवर्ड लिखना है। अब मेरे पास जो मैंने 2 मेन कीवर्ड्स चूज़ किए हैं 2-3 टाइटल्स में से, उसमें से एक जो ज़्यादा यूज़ हुआ है वेजिटेबल पीलर यूज़ हुआ है, ठीक हो गया। अब ये मेनली ये वाला कीवर्ड यूज़ हुआ है वेजिटेबल पीलर। हमने इसको क्या करना है, एक कीवर्ड जो है इसको सर्च करना है। हम यहाँ पे कीवर्ड इस वजह से लिखते हैं ताकि हमें इससे रेलेवेंट और भी जो कीवर्ड्स हैं मुख्तलिफ सर्च वॉल्यूम के साथ वो हमें बता दें। जो इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिनका हाई सर्च वॉल्यूम है हम उसके हिसाब से हम इनको सर्च कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि यार 4318 कीवर्ड्स हैं ये टोटल। कितने? 4318 वो कहता है कीवर्ड्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम 4318 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2000 तक हमने करैक्टर्स लिखने हैं टोटल। मतलब 2000 करैक्टर से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब ए हो गया, 1 हो गया, डॉट हो गया, कॉमा हो गया, ये सारे करैक्टर्स हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स हो गए, न्यूमेरिक्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सब चीज़ें करैक्टर्स जो है ना ये शामिल होते हैं किसके अंदर? 2000 जो अगर डिस्क्रिप्शन की उन्होंने हमें लिमिट दी करैक्टर्स की, तो हम तो ये तो 4000 कीवर्ड हैं। अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि यार हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो रेलेवेंट हैं या नहीं है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इसने कीवर्ड्स दिखा दिए। हम कहते हैं कि यार नहीं, हमें मोस्ट जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं ना हमें वो दिखाओ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वर्ड काउंट दे देते हैं कि यार हमें मिनिमम 2 वर्ड काउंट होने चाहिए कीवर्ड के अंदर। मतलब ये ना हो कि सिर्फ पीलर लिखा हो या सिर्फ वेजिटेबल लिखा हो, नहीं, हमें कम से कम 2 वर्ड्स वाला कीवर्ड चाहिए। वर्ड नहीं चाहिए हमें, कोई फ्रेज टाइप चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 वर्ड्स वाली चाहिए। मतलब वेजिटेबल पीलर, ठीक है। अब ये 2 वर्ड के साथ एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम में हम लिखेंगे कि यार हमारा सर्च वॉल्यूम जो है वो मिनिमम, जो यूएस की मार्केट है तो हम कहते हैं कि यार तकरीबन 1000 तो हो, ठीक है। मिनिमम 1000 सर्च वॉल्यूम से ऊपर के मुझे कीवर्ड्स दिखाओ, ठीक है। बाकी मैं फ़िलहाल और कोई फ़िल्टर नहीं लगाता। मैं इस तरह से चेक करता हूँ कि भाई मेरे पास कितने कीवर्ड्स रह गए हैं। अच्छा, ये मेरे पास उसने कीवर्ड्स बता दिए कि यार ये इतने कीवर्ड्स हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाके इधर मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें जाके मैं क्या करता हूँ कि जो सर्च वॉल्यूम है, बल्कि इधर क्या जाना है, सर्च वॉल्यूम ये है। सर्च वॉल्यूम के ऊपर डायरेक्ट मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये हाई टू लो सर्च वॉल्यूम के साथ ये सारे सेट हो गए। मतलब ये 2 लाख था, ये 1,54,000 था, ये 1,16,317, 1 लाख। अब मैं इधर देखूंगा कि यार मेरा जो मेन जो कीवर्ड है वेजिटेबल पीलर, वो इधर
किस नंबर पर है। अब ये देखो कैन ओपनर, अब मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट कीवर्ड है ये कैन ओपनर नहीं है, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट। फिर उसके बाद कहता है किचन गैजेट्स, मैं इसको चेक कर लेता हूँ किचन गैजेट्स में वो मुझे क्या कैसी प्रोडक्ट शो कर रहा है। मैं इसको ओपन कर लूँगा, ओपन करूँगा, देखूँगा कि यार यहाँ पे तो ये किचन गैजेट्स के अंदर मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें मुझे वो पीलर शीलर नहीं यूज़ हो नज़र नहीं आ रहे। मैं क्या करूँगा, मैग्नेट पे दोबारा वापस जाऊँगा, मैं देखूँगा इसको, यार नहीं ये भी मेरे काम का नहीं है। चीज़ ग्रेटर मुझे इसके नाम से समझ आ रही है कि यार ये नहीं है मेरा। पिज़्ज़ा कटर नहीं, पिज़्ज़ा कटर जो है वो मेरा इसके साथ नहीं है। सैलेड स्पाइनर ये मैं चेक कर लेता हूँ, शायद ये वेजिटेबल पीलर के तौर पे यूज़ होता हो या उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता हो। नहीं, ये भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक हो गया, मैंने ये भी नहीं यूज़ करना। अब मैंने ये भी नहीं करना, ये जो गार्लिक प्रेस है ये भी नहीं है, फिर किचन एसेसरीज भी नहीं है, प्लास्टिक फोर्क्स भी नहीं है, स्वीट पोटैटोज़ भी नहीं है, किचन यूटेंसिल्स भी नहीं है, कैन ओपनर इलेक्ट्रिक ये भी नहीं है, किचन ऐड भी नहीं है, पोटैटो मैशर ये चेक कर लेता हूँ, ये पोटैटो मैशर कैसा है, अगर इसमें हमारी वाली प्रोडक्ट शो होती है तो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेलेवेंट कीवर्ड्स को नहीं छेड़ूंगा, मैं जो इररेलेवेंट है उनको क्या करता जा रहा हूँ, चेक करता जा रहा हूँ और रिमूव करता जा रहा हूँ। ये भी नहीं है, चीज़ स्लाइसर, ओ सॉरी वेजिटेबल पीलर ही कट गया, दोबारा क्लिक कर देता हूँ, वो मैंने क्लिक किया वो एकदम ऊपर चला गया। अच्छा इसमें यार ये दोबारा देख लें, मिनिमम कीवर्ड 2 हमने रखे थे और इसके अंदर सर्च वॉल्यूम मिनिमम हमने रखा था 1000। ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम 1000 इस वजह से रखा है कि हमें 1000 ऐसे कीवर्ड्स हमें दिखाओ जो वेजिटेबल पीलर से रेलेवेंट कीवर्ड्स हो, जो 1000 से, ये यार पंखे आहिस्ता कर दो, वेजिटेबल जो पीलर है ना इससे रेलेवेंट हमें कीवर्ड्स चाहिए, लेकिन वो ऐसे कीवर्ड्स चाहिए कि जिनका 1000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम हो, मतलब 1000 से ऊपर हमें दिखाओ, अदरवाइज़ हमें दूसरे ना दिखाओ। मैंने फ़िल्टर लगा के इसको अप्लाई फ़िल्टर किया है मैग्नेट को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। तो मुझे उसने 148 बताए, मैं एक एक कीवर्ड जो है इसको डिलीट करता जा रहा हूँ। अब ये मेरे रेलेवेंट अभी तक कोई भी नहीं आया, ठीक है, बल्कि मैं इसको क्या करता हूँ, इनको डिलीट, ये तो डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले क्या कर लूँ कि हाई टू लो सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट कर लूँ। उससे ये होगा कि मुझे जो मेरा रेलेवेंट कीवर्ड है ना वो मुझे फ़ौरन से मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 ये रेलेवेंट नहीं है, ये मैं ख़त्म करता जा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसी तरह ये अभी तक जितने कीवर्ड्स आए थे मैंने क्या कर दिए, ये हो गए। ये आ गया हमारे पास, फर्स्ट कीवर्ड आया हमारे पास वेजिटेबल पीलर। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 40,652। अब अमेज़ोन किचन नहीं, ये हमारा रेलेवेंट नहीं है, इसको भी मैं कर दूंगा। किचन सेट भी नहीं है, ये भी कर दूंगा। अब सेकंड हमारा कीवर्ड आया पोटैटो पीलर, फिर चीज़ बोर्ड, ये भी हमारा नहीं है। वेजिटेबल स्लाइसर, अब इसको मैं चेक कर लूँगा कि शायद माइट भी ये हमारे रेलेवेंट होगा। अब होता ये है कि हमने इधर से जो कीवर्ड्स हैं रेलेवेंट ले लेने, इररेलेवेंट सारे रिमूव कर देने। हमारे पास 10 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, जितने कीवर्ड्स आते हैं हमने यहाँ से उठा लेने। अब ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है, अब ये देख लो, ये हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये चेंज है, ये प्रोडक्ट चेंज है।
इसमें हमारी वाली प्रोडक्ट नहीं शो हो रही। हमारी प्रोडक्ट कैसी है, हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो इस दिखने में इस तरह की है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट जो इससे रेलेवेंट नहीं है या उसके ऊपर हमारी ये वाली प्रोडक्ट शो नहीं हो रही है, ऐसा कीवर्ड हम मिनिमाइज़ करते जा रहे हैं। पोटैटो स्लाइसर, अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। वेजिटेबल स्लाइसर हमारा जो था वो हमने चेक किया, वो नहीं था। पोटैटो स्लाइसर चेक कर लेते हैं, पोटैटो स्लाइसर कैसा है। इसके अंदर अगर हमारी प्रोडक्ट चूज़ होती है, अब ये प्रोसेस तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं करने बैठूंगा तो ये टाइम गेन करेगा। एक्चुअली मैंने आपको समझाना था, आपको इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये भी नहीं है जी, इररेलेवेंट है। आपके पास अभी जो कीवर्ड शो हो रहे हैं वो 142 शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें से ये भी दिया, अब लाइक ये मिसाल के तौर पे ये जो बाकी अब जो कीवर्ड्स रह गए, ये मेरे कौन से कीवर्ड्स रह गए जो रेलेवेंट है। मैंने इररेलेवेंट कर दिए, रिमूव। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा एक्सपोर्ट। यार अगर मैं भी करूंगा मिसाल के तौर हम 4 उठाएंगे, फिर हमने ये भी तो देखना है ना कि ये मैंने जो शीट बनाई है, ये मैंने मेन कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है, वेजिटेबल पीलर यूज़ किया है। मैं इसके अलावा कुछ और भी कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। मैं पोटैटो पीलर भी यूज़ कर सकता हूँ, कैरेट पीलर भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर उनको लिख के मैग्नेट में तो फिर सर्च कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे कोई डिफरेंट कीवर्ड्स ऐसे मिल जाए कि जो मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो। हमने अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट कीवर्ड जिन कीवर्ड्स के ऊपर अगर सर्च करो तो हमारी प्रोडक्ट शो हो, हमने वो कीवर्ड्स उठाने होते हैं, ठीक है। वो समटाइम्स देखने में, बोलने में या इररेलेवेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से सिर्फ पीलर के वर्ड पे अगर मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है तो मैं सिर्फ पीलर को भी उठाऊंगा, ठीक है। तो हमने ये इसको कर दिया जी, पोटैटो पीलर। इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे कर देता हूँ फिलहाल। मैं इसको ओपन करूँगा। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए जी, मुझे इसमें से चाहिए मैं इसको कंट्रोल माइनस कर दिया, फिर ये जो बाकी सारे हैं इनको मैं कर देता हूँ कंट्रोल माइनस। ये मेरे पास आ गए। अच्छा, ये मेरे पास इधर इन्होंने कीवर्ड शो कर दिए, कितने 123 कीवर्ड शो कर रहे हैं कि बाकी हमने डिलीट कर दिए थे। टोटल 148 थे, उसमें से हमने 20-25 डिलीट कर दिए थे, वो ख़त्म हो गए। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे मतलब इसमें से अगर करूँगा तो वो समझाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं इसमें से करता हूँ कि मैं अपने 15 कीवर्ड्स उठा लेता हूँ। बाकी से नीचे जितने भी हैं ना, ये मैं इनको क्या कर देता हूँ, फिलहाल डिलीट कर देता हूँ कि यार मुझे जो रेलेवेंट कीवर्ड्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 15 कीवर्ड्स मिले। अब इसके ऊपर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कीवर्ड फ्रेज, साथ लिख दूंगा मैग्नेट, कि मैंने मैग्नेट से ये कीवर्ड निकाला है, ठीक हो गया। चलो मैंने इसकी सेटिंग कर ली। अब मेरे पास ये आ गए मैग्नेट की कीवर्ड्स आ गए, ठीक हो गया। फर्दर जो है मैं इसके और जो कीवर्ड्स हैं वो क्या करता हूँ,
कि मिसाल के तौर पे मैंने कुछ कीवर्ड्स उठाना चाह रहा हूँ, मैंने जो सेम प्रोडक्ट्स थी ना, सेम प्रोडक्ट्स, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, चूँकि मैं एज इट इज़ जो प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ मैं उस प्रोडक्ट का एसएन कॉपी करूँगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट के एसएन को कॉपी करके मैं हीलियम 10 में जाके तो उस एसएन के अगेंस्ट जितने भी जितने कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं और जिन कीवर्ड्स के ऊपर वो पर्टिकुलर एसएन या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है, हम वो क्या करेंगे, सेरिब्रो को यूज़ करते हुए उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, उनको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका कीवर्ड मैं इधर ऊपर से भी ले सकता हूँ, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है उसमें से भी ले सकता हूँ। ये एसएन यहाँ पे आ गया, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी, मैं जाऊँगा मैग्नेट में, मैग्नेट में जा सॉरी हीलियम 10 में जाऊँगा, हीलियम 10 में जाके मैं इसको अभी मैं कीवर्ड्स इकट्ठे कर रहा हूँ। ठीक है ना, कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उन कीवर्ड्स की बेस पे क्या करना है, लिस्टिंग राइटिंग करनी है, मैंने लिस्टिंग बनानी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सेरिब्रो में जाता हूँ, सेरिब्रो के अंदर जाके मैं पर्टिकुलर एक एसएन अभी डालूँगा और उसके रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर वो प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है, टॉप 10 20 30 जितने में भी रैंक हुई है, मैं उस हिसाब से इसके कीवर्ड्स उठा लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट की यूएस। ठीक है, ये यूएस सेलेक्ट कर ली, फिर उसके अंदर मैं अपना एक एसएन डाल देता हूँ। असल में ये मुख्तलिफ तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च के। ठीक है, अभी आपको हैं तो अब 50 तरीके हैं। ठीक है, हर बंदा अपने हिसाब से रिसर्च कर रहा होता है। ठीक है, आप खुद से अपने आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कम से कम ये आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि अच्छा इस बात का मकसद क्या होता है और मैं ऐसे करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आप फिर खुद से उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, ये एसएन मैंने दे दिया। अब इसके अगेंस्ट मुझे इस एसएन, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो जिसका ये एसएन है वो कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुई हुई है, कौन से पेज पे रैंक हुई हुई है, वो सारी डिटेल्स ये निकाल के मुझे दे देगा, और कितने कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक हुई है वो सारी डिटेल्स मुझे निकाल के देगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मिनिमम वर्ड काउंट 2 कर देता हूँ, फर्दर 1000 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैच टाइप में हम लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये मर्ज़ी है, ये लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, ऑर्गेनिक। अच्छा, मैंने ये कर दिया, 3 फिल्टर्स मैंने लगाए इसमें। अब अभी फ़िलहाल ये मुझे शो कर रहा है कि यार ये 2342 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये वाली प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलरली क्या है, रैंक हुई हुई है। ठीक है, अब वो मुझे शो भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला वेजिटेबल पीलर लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, कहते हैं इस कीवर्ड के ऊपर ये कहता है कि ऑर्गेनिक जो है ना इसका नंबर 1 है। अगर इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो ये ऑर्गेनिकली नंबर 1 पे शो होगी, पहले पेज के पहले नंबर पे शो होगी ये वाली प्रोडक्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, फिर कहता है ये स्वीडिश पीलर, मेटल पीलर, ये पोटैटो पीलर, स्वीडिश पोटैटो पीलर, स्टेनलेस स्टील पोटैटो पीलर, इस तरह से मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर बता रहा है ये इस पे भी 1 पे रैंक है, हर कीवर्ड पे 1 पे रैंक है। मैंने इसको सबसे पहले क्या करना है, एज इट इज़ जिस तरह से पहले मैंने ये काम किया था कि सर्च वॉल्यूम से इसको सॉर्ट करूँगा, हाई टू लो को सॉर्ट करने के बाद मैं इसमें से जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उनको डिलीट करूँगा। ठीक है, इस तरह से मैं ये जो मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं इनको मैं यूज़ कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये बहुत से कीवर्ड्स हैं,
अगर मैं कर देता हूँ 1 to 48, चलो 1 to 48 कर देता हूँ। इसको दोबारा एक दफ़ा रिसर्च कर लेता हूँ कि यार मैं कीवर्ड्स थोड़े से ना और रेलेवेंट कीवर्ड्स निकल आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इसका कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स जो है ना 1 to 2000 कर दिए हैं। अब उसने क्या किया है कि यार मुझे उसने ये प्रोडक्ट्स इस तरह से दिखा दिए हैं। अब ये हाई टू लो सर्च वॉल्यूम पे वो हैं शो हो रही हैं, सॉर्ट हुई हैं, वेजिटेबल पीलर, पोटैटो पीलर, ये इस तरह से मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ गए। अब मुझे पता चला कि यार 52 कीवर्ड्स मुझे इस एसन से मिल गए। मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करके मैं इसको इसका एसन क्या था, ये एसन था, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ जी, B00176 JEY4। ठीक है जी, ये इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। अब जब सेव किया, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आ जा, अच्छा इसमें से मैं इसको कंट्रोल माइनस, हमने क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम रखना है, अभी बाकी हमें चीज़ें नहीं ज़रूरत। ठीक हो गया, हमारे पास ये आ गई। हमने इसमें से ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हमने उठाया। अब ये 52 कीवर्ड्स हैं, कितने हैं, 52 कीवर्ड्स आ गए। एक ऊपर वो हेडिंग है, असल में ये जो नहीं है, ये नंबर 1 पे ये है ना, ये एक माइनस हो जाता है। अब मैं दूसरे जो पहले शीट में बना रहा था, इसमें मैं जाऊंगा, इसमें मैं इधर जाके इसको कंट्रोल V कर दूंगा। अब मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए। ठीक हो गया, क्या गए, ये कीवर्ड्स आ गए। अब इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा SN। किधर है, ये मैंने इस SN को कॉपी किया, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे इसका लिख दिया जी SV कि ये सर्च वॉल्यूम है। फिर मैं इसी तरह दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है सेम, उसका मैं SN कॉपी करूँगा। मैंने इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया, इसको इधर कर दूंगा पेस्ट, इधर लिख दूंगा इसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह तीसरा लूँगा, तीसरा किधर गया, ये इसमें जाऊँगा, इसमें जो हमारी प्रोडक्ट है, हमने 1 2 3 4 5 10 जितने आप लेना चाहते हो, टॉप जो फर्स्ट पेज के ऊपर जितने आपसे रेलेवेंट आपके प्रोडक्ट से मिलती जुलती जो प्रोडक्ट है, आपने एज इट इज़ उन ही के सिर्फ कीवर्ड आपने उठाने। ठीक है, मतलब जो ना 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 उधर से भी उठा सकते हो, वो तो मतलब वो तो आप एक्सरे में चले जाते हो ना, उधर भी वो वही चीज़ शो हो रही होती है जो अमेज़ोन का इस तरह से पेज के ऊपर शो हो रही होती है ना। ये देखो, अब ये पेज के ऊपर जो शो हो रही होती हैं, ये कुछ शुरू में स्पॉन्सर्ड शो हो रही होती हैं और उधर भी शो हो रही होती हैं स्पॉन्सर्ड, वो हम बीच में हटा देते हैं। जो आगे ऑर्गेनिक होती हैं, हम ऑर्गेनिक इसी तरह 1 2 3 इसी रैंकिंग के साथ उधर भी शो हो रही होती है। तो हमने इन टॉप 10 में से 20 में से जो भी ये टॉप 48 जो होती हैं, अब ये देखो ये स्पॉन्सर्ड हम इनको इग्नोर कर देंगे 1 2 3। ठीक है, ये भी है, ऊपर जो टॉप पे स्पॉन्सर्ड है ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट्स है नीचे 4,
ठीक है, इनको कर दो। अब ये जो है ना, ये टॉप, ये फर्स्ट वन है। इसी तरह ये एक से ले के आगे ऑनवर्ड जो बीच में स्पॉन्सर्ड आएंगे उनको इग्नोर करके बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगी टोटल हमारी हो जाएंगी 48 प्रोडक्ट्स होंगी एक पेज के ऊपर। हमने क्या करना है कि उनमें से पर्टिकुलरली 1 2 3 4 5 10 जो हमसे रेलिवेंट होंगे हम वो सारी प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, एक उठा सकते हैं, दो उठा सकते हैं, तीन उठा सकते हैं। हम उन सब के कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पर्टिकुलरली तीन तीन मैंने उठाए हैं अभी तक, एक जैसी हैं जो बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, मैंने उनके उठाए हैं। ठीक है, अब इसका मैं कॉपी करूँगा एस एन कॉपी करने के बाद मैं इन सब को बारी बारी, ये जो तीन है, एक का मैंने डाटा कर लिया कॉपी, इसी तरह अब दूसरे का करूँगा, इसी तरह फिर तीसरे का करूँगा। अब ये रिफ़्रेश हो जाए, मैं इसका एस एन कॉपी करता हूँ। समझ आ रही है? कोई कॉपी डायरी से ले आया करो साथ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो जहन में आती हों बंदा लिख लेता है, याद रह जाती हैं इस तरह चीज़ें। अच्छा, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने जो शीट आप बना रहे हो पोटैटो पीलर की, आपने इधर थर्ड वन जो है उसको भी पेस्ट कर दिया और साथ आपने क्या कर दिया जी, ठीक हो गया। अब आप ये करेंगे, किधर चला गया यार, एक दो तीन, ये हो गया। इसको करते हैं डिलीट। अब ये दूसरा, ये तीसरा, अब इनको हम क्या कर देते हैं, सबको बोल्ड कर देते हैं। अब मैं इसके कीवर्ड जो हैं वो उधर से उठा के लाऊंगा। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव। सेरिब्रो में दोबारा जाएंगे, अब सेकंड कीवर्ड लिखेंगे। सेकंड कीवर्ड लिखने के बाद हमने इधर वही जो फिल्टर्स हैं इसको हटाना है, इसको क्रॉस कर देंगे और हम इधर दूसरा जो एसएन है उसको पुट कर देंगे। इसको गेट कीवर्ड्स करेंगे, फिर इसी तरह ये सेम एज इट इज इस प्रोसेस को पूरा रिपीट कर देंगे। अभी मैं करूँगा तो टाइम ज़ाया होगा, लिहाजा ये कि समझाना था कि आप 2 3 4 5 10 जितने आप करना चाहते हो आप उनके कीवर्ड्स उठा सकते हो। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ कि इन सब के सर्च वॉल्यूम और ये सारे उठा लेता हूँ कीवर्ड। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ, इधर जाके मैंने इनको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इधर जाऊँगा, फिर ये जितने भी हैं ये सारे मैंने जो इधर पेस्ट किए हैं ये मेरे पास, मैंने इनको सेव रखना है, डिलीट नहीं करने, क्योंकि ये मुझे फर्दर आगे काम आते रहेंगे। मैंने यहाँ से जाके कंट्रोल सी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया और इधर जाके इसको नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब
क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड्स और दूसरी तरफ लिख देता हूँ सर्च वॉल्यूम। ठीक है, अब ये मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं इनको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कॉलम्स को इस तरह मैंने सारे ऊपर नीचे ऐड कर देने एक जगह पे। ठीक है, पहले उधर लेकर आने, फिर उसके बाद एक नई शीट इसमें ऐड करनी है, उसके अंदर मैंने ये कर देने। यहाँ पे ये ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स का। ठीक है, इसके अंदर जो डुप्लीकेट होंगे, मतलब वो जो हमने मैग्नेट से किए तो वो भी एक दफ़ा आ गए, फिर हमने दूसरे एसन से किए फिर दोबारा आ गए, फिर हमने तीसरे एसन से किए वो दोबारा आ गए। तो हमने क्या करना है, डुप्लीकेट जितने भी है ना वो हमने रिमूव करने। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई कोई डुप्लीकेट आपके इसमें शामिल नहीं हुए, सारे अलग-अलग सारे आपके पास बच गए हैं। 67 है टोटल, आपके पास कितने आ गए, 67। अब मैं मिसाल करता हूँ कि ये सारे के सारे मेरे पास कीवर्ड्स वो हैं जो मेन कीवर्ड्स हैं। इसमें मैं फिर एक दफ़ा नज़र मार लूँगा कि जो इररेलेवेंट है उनको मैं बीच में से फिर एक दफ़ा निकाल दूँगा, और इनको मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर लगेंगे व्यू में, इसको इस तरह कर देता हूँ, जाता हूँ इधर जाता हूँ, इसको मैंने फ़िल्टर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन सबको कर दूँगा, सेट कर दूँगा। अब ये देख लें, ये 1000 से ऊपर ऊपर के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गए, मेरे पास कीवर्ड्स आ गए। अब मैंने लिखनी है कंटेंट राइटिंग करनी है। अब मैं कंटेंट राइटिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि कॉपी राइटिंग करूँगा। कॉपी राइटिंग से मुराद ये है कि मैं अपने जो भी 3-4 जो कंपेटिटर्स हैं उनके टाइटल्स लूँगा, उनके डिस्क्रिप्शन लूँगा, उनके बुलेट पॉइंट्स लूँगा और उनके अंदर अमेंडमेंट करूँगा और अपने कीवर्ड्स उनके अंदर यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपना ये जो जिस तरह से मैंने ये लिखा है, अब इसके अंदर मैंने अपना कीवर्ड जो है ना वो करने हैं। तो इन कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए पहले मैं लिखूँगा लाइक मेरे ब्रांड का नेम है मैं इसको कर देता हूँ जी। ठीक है ना, ये मेरा ब्रांड है, तो मैं उसके लिए लिखता हूँ जी अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ZJ। मुझे पता है कि यार ये वेजिटेबल पीलर जो है ना वो एक कीवर्ड है। ये अब ये फर्स्ट वन कौन सा है, वेजिटेबल पीलर। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने टाइटल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ZJ, ठीक है, वेजिटेबल पीलर इज प्योर, या मैं इसको लिखता हूँ कि ZJ वेजिटेबल पीलर, आगे मैं लिख देता हूँ प्योर स्टेनलेस स्टील। देन मैं उसमें लिख देता हूँ पील
फ्रूट्स, आगे लिख देता हूँ पोटैटो पीलर, हमने इसमें इस तरह की वर्डिंग सिर्फ इधर यूज़ करनी है, बाकी इसमें कोशिश करनी है कि ये चीज़ ना यूज़ करें। पोटैटो पीलर, कैरेट पीलर, सेफ यूजेज। अब मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, इधर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेनलेस स्टील फ्रूट्स पीलर, ठीक है। पोटैटो पीलर, कैरेट पीलर, सेफ यूजेज पीलर, ठीक है। मतलब अब ये जो मैंने इस तरह से ना करके ये लिख दी है, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि हैंडल्ड सेफली, इस तरह से करके मैंने इसको अभी मैं वो नोट डाउन कर रहा हूँ। ये मैंने एक टाइटल इस तरह से लिखा। अब उसको लिखने से पहले ना हमारे पास एक टूल होता है, अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, राइटिंग का। तो हमारे पास इधर एक टूल है जिसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। ये जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का टूल है, इसके अंदर ये एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है स्क्रिबल्स, फर्स्ट वाला फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन जो है वो हमने फ्रैंकेनस्टाइन या स्टीन जो भी बोल दें, ये आप जो है बाद में यूज़ करेंगे। पहले आप स्क्रिबल्स यूज़ करेंगे। स्क्रिबल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करूँगा। अब मेरी मार्केट प्लेस है amazon.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले यहाँ पे लाके जो कीवर्ड्स हैं मेरे रेलेवेंट, जो भी कीवर्ड्स हैं, मैं इनको क्या हुआ है, इनको मैं कॉपी करके इधर मैं ऐड करूँगा और इधर मैं कर दूँगा अप्लाई। अब वो मुझे कह रहा है कि टोटल आपके पास 61 वर्ड्स हैं। कितने हैं? अच्छा, इसको मैं कर दूँगा, ठीक है। हम ये फ्रेजेस को लेंगे, वर्ड्स को नहीं, क्योंकि फ्रेजेस एक्चुअली हमने यूज़ करनी थी। अब ये टाइटल है, टाइटल के अंदर वो हमें बता रहा है, कहते हैं कि यार 200 बाइट्स आप टोटल लिख सकते हो, ठीक है। अब 200 बाइट्स जो हमने लिखनी है वो हम क्या करते हैं कि इधर मैंने एक लिखना यूज़ किया है, शुरू किया, इसके अंदर अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, अच्छा ये मैंने इस तरह से ना एक अपने हिसाब से एक वो मतलब बना लिया है।
प्रॉपर इसके ऊपर वो देखना पड़ता है उसकी सारी चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे ये टाइटल जो है ना इसको क्या कर दिया, कॉपी। इसको मैं जाऊँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा अच्छा, मैंने अब क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब मैंने ये देखो जो जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ कर लिए, अब ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक किस्म की होती है कि यहाँ से वो देखो वेजिटेबल पीलर जो है ना वो कट गया, ठीक है, फर्स्ट वन। दूसरा वो कहता है कि आपका ये पीलर फॉर किचन ये कट गया, फिर उसके बाद आपका पोटैटो पीलर कट गया, फिर उसके बाद आपका वो बता रहा है कि जी आपका और कौन सा कट गया जी, अच्छा। अब इसके अंदर मैं और कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि अच्छा, यहाँ पे टाइटल के अंदर हमने सेल, हॉट सेल या हॉट प्रोडक्ट या इस तरह के वर्डिंग नहीं यूज़ करनी कि जिससे जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट रैंक होती रही, क्योंकि वो उस तरह की टर्म्स जो है ना अमेज़ोन अलाउ नहीं करता। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ों में आपने इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। अब यहाँ पे यूँ करते हो पीलर्स फॉर किचन, या आप आगे कहते हो कि बेस्ट किचन। अब ये मुझे आगे मैं लिख रहा हूँ जब तो ये मुझे बता रहा है किचन टूल्स, ठीक है। बेस्ट ऑफ किचन टूल्स लिख दो, बेस्ट ऑफ ऑल किचन टूल्स, मतलब इस तरह से करके अब मेरा ये किचन टूल भी यहाँ से कट गया। अब ये है कि ये मुझे बता रहा है कि 149 वर्ड्स आपने लिख दिए, आप टोटल 200 वर्ड्स लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ पे क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऊपर, ये ग्रे सी कलर का है, इसमें ये लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ शायद फिर आपको नज़र आए। ये लिखा हुआ है 149 आउट ऑफ 200, तो हमने 200 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हैं जी। अच्छा, ये नज़र आ गया 149 वर्ड लिखनी, वो कहते हैं कि आप 200 तक लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमें ये स्क्रिबल जो है ना इस चीज़ में मदद करता है कि आप उन पॉइंट्स को लिख दो। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप जब लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हो तो आपको बुलेट पॉइंट्स भी आपने ऐड करने होते हैं। तो ये देखो ये लिखा है बुलेट नंबर 1, बुलेट पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट नंबर 2, बुलेट पॉइंट 3, बुलेट पॉइंट 4, बुलेट पॉइंट 5, बुलेट 5 हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है और फिर सर्च टर्म्स। ये आपका सारा रेडी हो जाएगा। हमने ये सारे जितने 61 कीवर्ड्स हैं इसके अंदर पुट करने हैं बुलेट्स के अंदर। अब मैं सारे बारी बारी जो इनके बुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको ओपन करूँगा। जो मेरे कंपेटिटर्स हैं इनके बुलेट पॉइंट्स ओपन करूँगा और इनमें से देखूँगा कि यार हमारे साथ रेलेवेंट बुलेट पॉइंट कौन सा है। अच्छा, ये देखो इसने लिखा है प्रीमियम मटेरियल लिखा है, ठीक है, साइंटिफिक डिज़ाइन, वाइडली यूज, इजी टू क्लीन, आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा, इसने ये लिखे हैं पॉइंट। अब दूसरे का मैं देख लेता हूँ दूसरे ने क्या पॉइंट लिखा है। हम इसमें से एक पॉइंट इधर से लेंगे, एक पॉइंट इधर से ले लेते हैं। ये ऊपर क्या करेंगे कि ये वाले जो हैं ऊपर इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारा टाइटल आ गया। ठीक है, ये जो ZJ ये जो मैंने लिखा ना ये ब्रांड का नेम है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परेशान हो जो कि यार ये क्या चक्कर है। ये मैंने इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये मेरा ब्रांड का नेम है, मैंने ZJ वेजिटेबल पीलर्स मैंने लिख दिए, ठीक है।
या जी वेजिटेबल पीलर, फिर आगे ये सारी चीज़ें इस तरह से ऐड में कर दी। अब मेरा ये टाइटल हो गया कंप्लीट। अब मैं आ जाता हूँ बुलेट पॉइंट्स पे। अब मैंने जो बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें मैं कर देता हूँ 1, या इसको मैं कर देता हूँ बुलेट पॉइंट्स को बाद में इस पर ऐड करेंगे। इधर पहले लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, अब मैं लिखता हूँ जी इजी क्लीन। ठीक है जी, इजी क्लीन के मैंने हेडिंग दे दी। अब इसमें लिखता हूँ कि आर, मैं अब कीवर्ड यूज़ करूँगा इधर। अब मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने यहाँ पे जाके जो स्क्रिबल है, स्क्रिबल पे जाके यहाँ पे देखना है प्लास्टिक यूटेंसिल्स, ये मरीन स्पून्स। अब ये जो मैंने इररेलेवेंट ये अभी शो कर रहा है क्योंकि हमने सारे निकाले नहीं थे, तो हमने सिर्फ जो अपने रेलेवेंट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवर पोटैटो पीलर्स, यहाँ से मैं ये वाला कीवर्ड उठाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बुलेट पॉइंट नंबर 1 में लिख देता हूँ ईजी क्लीन, है ना। यहाँ पे मैं जाऊँगा अवर पोटैटो पीलर्स कैन easily, क्या होता है जी, कैन इजीली क्लीन आफ्टर एवरी यूज। ठीक है जी। अब ये मैंने ये एक पॉइंट लिखा और इसके बाद मैंने एक और लिख देता हूँ। दूसरा जो मेरे इधर कीवर्ड्स हैं इसमें से मैं जाऊँगा। अब मैं लिखूँगा जी, अब ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर से मैं एक पॉइंट उठाऊँगा। अब वो पॉइंट क्या उठाऊँगा, किधर गया यार, ये बुलेट पॉइंट्स हैं इसके, इनके बुलेट पॉइंट्स में से मैं देखता हूँ कि जी फास्टर फूड प्रिपरेशन, हार्ड टू क्लीन किचन प्रोडक्ट्स, तो अवर किचन पीलर, और इस तरह से करके ये आ गया। मैं इसमें से उठाऊंगा। मैं अभी ज़्यादा पूरे बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखूँगा, मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ, कंसाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेक्चर को, क्योंकि उस वक्त बहुत लेंथी होता जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख लिया। इसी तरह आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ये फर्स्ट वन हो गया, दूसरा हो गया सेफ्टी हो गया, ठीक है, या सेफ टू यूज़, हम लिख देंगे दी KITCHEN किचन पीलर is very safe to use because of its design। ठीक है ना, ये एक मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। अब मैंने दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट जो है ना वो यूज़ कर दिया क्वालिटी। दी फ्रूट पीलर is our one of the best quality products। आगे मैं इसमें एक मतलब और टोटल 5 पॉइंट पूरे करने। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो है ना कुछ साथ बुलेट पॉइंट्स वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे करके, तो इसके अंदर ये बुलेट पॉइंट्स ऐसे ऐड कर सकता हूँ।
कर लें, ठीक है। इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो आप यूज़ कर लें जो आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे, बल्कि इसके अंदर कोई सिंबल्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप खूबसूरत बना लें उसको, छोटा बड़ा जिस तरह से भी आपको उसकी साइज़ को कर लेते हैं, या उसके अंदर कोई बुलेट पॉइंट्स या कोई मार्क्स सिंबल्स वगैरह जो है ना आपने यूज़ करने हैं। ये देख लो ये शो हो रहे हैं, आप इसमें से कोई भी मतलब चूज़ कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है। ये करना चाह रहे हो तो इसको कर लो, सेव कर लो, ठीक है। कॉपीड इधर जाके इसको पेस्ट कर दिया, इधर जाके इसको पेस्ट कर दिया, इधर जाके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा ये हमारे जो है ना समझो 5 बुलेट पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। फिर हमने जाना है डिस्क्रिप्शन पे। जो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपनी मुख्तलिफ लाइक हम इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम गूगल पे जाके अपनी जो भी प्रोडक्ट है रेलिवेंट हम यहाँ पे लिखते हैं वेजिटेबल पीलर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा और उसके बाद हमारे पास ये वेजिटेबल पीलर्स आ गए, मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। हमने यहाँ पे जाते हैं, एक इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ओपन कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इस तरह से ये ओपन कर देंगे बहुत सारी साइट्स। इनके अंदर से अब हम क्या करेंगे कि कोई अच्छा सा एक टैग लाइन सी डिस्क्रिप्शन की वो जो है हम इनमें से कोई निकालेंगे, फिर उसमें हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे। हमने सेम वर्डिंग नहीं लिखनी, वर्डिंग्स जो वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे करके लिखना है और उसके अंदर हम अपने कीवर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये एक मैं कर लेता हूँ लाइक यहाँ पे अब यहाँ पे करें इजी टू यूज़ ड्यूरेबल, ठीक है। अब ड्यूरेबल का वर्ड हम यहाँ से उधर कॉपी कर सकते हैं। फिर ये हम लिख सकते हैं दिस पीलर स्केलर फ्रॉम प्रेस्टीज इज़ द परफेक्ट, ये प्रेस्टीज तो ब्रांड का नाम है, हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हम कुछ और करेंगे। इज़ द बेस्ट टूल फॉर पील वेजिटेबल फ्रूट्स। ये आगे इधर से हमने एक दो लफ्ज़ यहाँ से, एक दो जुमले यहाँ से लेने हैं, फिर हमने नेक्स्ट ओपन करना है, दो तीन जुमले उधर से लेने हैं, फिर इसी तरह। और उसके अंदर हमने क्या करना है अपना पर्टिकुलर जो इधर से जो मतलब कीवर्ड है ना उसकी जगह हम वहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जो हीलियम 10 के अंदर स्क्रिबल्स के अंदर जो हमारे कीवर्ड्स हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं इसको आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। सी ये देखो
इधर बुलेट पॉइंट में हमने जाके ये लिखना है। अब वो देखो मैंने इधर एक कीवर्ड यूज़ किया है, अब वो पोटैटो पीलर जो है ना वो एक दफ़ा यूज़ हो गया इसके अंदर। फिर मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, हर बुलेट पॉइंट के अंदर एक दो आपने कीवर्ड इस तरह से जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो आपने यूज़ करने हैं। अब मैं फिर इधर जाऊँगा कीवर्ड्स में, बुलेट पॉइंट जहाँ पे मैंने लिखे हैं इसको यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा। दैन उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको कंट्रोल V कर देना है। अब ये देखो यहाँ पे किचन पीलर का जो वर्ड है ना वो मैंने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा बुलेट पॉइंट होगा वो क्या है, थर्ड वन। ये मैं अभी आपको प्रॉपर तरतीब से लिख के दूँ, अच्छा सा लिख के दूँ, किसी चीज़ का कोई वो ना आए, आगे पीछे ना हो, और कीवर्ड्स प्रॉपर यूज़ हुए हो तो टाइम लेगा। ठीक है, इसमें 3-4 घंटे 5 घंटे। अब देखो फ्रूट पीलर का, अब ये वो साथ साथ अंडरलाइन करता जा रहा है कि ये आप कीवर्ड यूज़ कर चुके। अब ये देखो सब पे ना क्रॉस लगते जा रहे हैं, ये देखो फ्रूट पीलर, कैरेट पीलर, ये वो सब पे क्रॉस लगते जा रहे हैं। आप इस तरह से बुलेट 4 लिखोगे, फिर बुलेट 5 लिखोगे, ये सारे कीवर्ड के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, कट लग जाएगा। फिर एट दी एंड जो आपके पास कीवर्ड, इधर डिस्क्रिप्शन में आपने ना कुछ कीवर्ड्स आप यूज़ कर लोगे कि आप लिख दोगे जी मिसाल के तौर पे पीलर, यहाँ पे मैं मतलब लिखता हूँ यार, वी आर प्रोवाइडिंग मल्टी पर्पस पीलर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, कैरेट पीलर या पोटैटो पीलर एंड या टेक कम्बर एप्पल पीलर, मैंगो पीलर। अच्छा मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीपर्पज़ मैंगो पीलर दैट कैन बी यूज्ड, मतलब इस तरह से करके मैं लिखता जाऊँगा, कीवर्ड्स ऐड करता जाऊँगा, ये हमारा ये भी चल जाएगा। अब हमारे पास जो कीवर्ड्स बच गए हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, जो कीवर्ड्स बच जाएंगे हमने वो वाले कीवर्ड जो हैं उठाने हैं। ठीक है, जो कॉपी यूज, कॉपी अनयूज्ड। अब ये जो अनयूज्ड है ना इनको कॉपी करना है, एट दी एंड हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब वो कहता है कि जी यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 करैक्टर्स लिख सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें से जो इररेलेवेंट है उनको मैं माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ एक एक करके ये वाला इररेलेवेंट है, ओ सॉरी ये वाला इररेलेवेंट है, इसको माइनस कर दिया, फिर ये वाला इररेलेवेंट है इसको माइनस कर दिया, फिर ये वाला इररेलेवेंट है इसको माइनस कर दिया। इस तरह से करके मैं इनको माइनस करूँगा, जो अनयूज्ड होंगे उनको कॉपी करके इधर डाल दिया। अब एक्चुअली जो हमें चाहिए वो ठीक है जी, यहाँ से आगे हम इसको ये कर दिया। अब ये जो कीवर्ड्स हैं इनके अंदर हमने कॉमास वगैरह नहीं यूज़ करने, ठीक हो गया। कॉमास को हम हटा देंगे, स्पेस दे देंगे सब में। इसको अच्छा, अब ये समझ आ रही है आपको कि इस तरह से आपके ये जो सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे इसके अंदर यूज़ हो जाएंगे स्क्रिबल के अंदर। ठीक हो गया, समझ आ गई? ठीक है, अब सारे कीवर्ड्स सर्च टर्म के अंदर हमने वो कीवर्ड डाले जो हमारे यूज़ नहीं हुए। क्या नहीं हुए? बुलेट पॉइंट्स के अंदर, टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ नहीं हुए, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट से रेलेवेंट कीवर्ड है और उनकी बेस पे हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो रैंक हो सकती है, तो हम उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब ये तो आपको समझ आ गई। अब आपको पता है कि हमने वो डिस्कस किया था कि हम जो प्रोडक्ट वो टाइटल किधर डालने हैं, याद है ना? कीवर्ड्स वाला वो ऑप्शन था जिसमें वाइटल प्रोडक्ट जब ऐड कर रहे थे हम, तो ऐड करने के अंदर जो है ना वो सारे आगे यूपीसी हमने कहा था ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड का नेम, फिर आगे उसके कीवर्ड्स, फिर सर्च टर्म्स, फिर उसके बुलेट पॉइंट्स, फिर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पे हमने इस तरह से नहीं डालनी,
हमने इस डिस्क्रिप्शन को क्या करना है, कंट्रोल एक्स, हमने जाके वो HTML में कन्वर्ट करनी है। क्या करेंगे हम, Amazon HTML डिस्क्रिप्शन, बस ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारी क्लास एंड है। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट HTML डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा इधर हम बजाय इसके एक अकाउंट बनाए, हम इधर करते हैं फिलहाल, आप उसमें बाद में बनाते रहिएगा। ठीक है ना, टेक्स्ट टू मैं HTML कर लेता हूँ फिलहाल वक्ती तौर पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट डाला और इसको हमने कन्वर्ट टू HTML कर दिया। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो हमने इसको कॉपी करना है और इसको जाके इधर, ये जो हमने इधर लिखा था इसको कन्वर्ट टू HTML किया, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। देन हमने इसको जाके क्या करना है, ये जो स्क्रिबल सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए बस। ठीक है, इधर हमने ऐसे इसको कर देना है, इसके अंदर वो टैग्स वगैरह HTML टैग्स वगैरह वो बीच में डाल देगा और वो जो हमारे कीवर्ड्स भी यूज़ हो जाएंगे। इस तरह से ये सारा कॉपी हो जाएगा। और अगर यही चीज़ आपने अगर अपने क्लाइंट को, कस्टमर को देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो उसको आप जो है ना इसी तरह ये आप टाइटल, ठीक हो गया, टाइटल हो गया, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं मतलब कि भाई टाइटल लिख दें। फिर उसके बाद इधर बुलेट पॉइंट्स आपने लिखा है, अच्छा इसको ये डिस्क्रिप्शन आपने एक दफ़ा तो वैसे लिख के देनी है, दूसरी दफ़ा HTML में भी लिख के देनी है। ठीक है, आपने लिखना है एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन और दूसरी दफ़ा कन्वर्ट करके नीचे HTML डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, और इस तरह से आपने ऐड करनी है। और लास्ट में आपने यहाँ पे लिख देना है सर्च टर्म्स या बैक एंड कीवर्ड्स लिख देना है। क्या लिखना है, नहीं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखना है, इसकी अलग हेडिंग होगी, आपने इधर इसको ऐड कर देना है। ठीक हो गया, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन है, ये सर्च टर्म्स है। ये जो सर्च टर्म्स है ये वो चीज़ें जो आपने, वो कीवर्ड हैं जो आपने बैक एंड में डाल देने। ठीक है, सिंपली आपने अगर किसी को प्रोवाइड करनी है तो ये आपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाले जितने भी ये आपके कीवर्ड्स थे, ये इसको आपने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आपने इधर आपने ऐड कर दिया। ये सारे वो कीवर्ड्स, इनमें से कॉमा आपने हटा देने सारे। ठीक है, और किसी ब्रांड का नेम है वो भी हटा देना है, सिर्फ रेलेवेंट जो भी कीवर्ड्स हैं। इस तरह से करके ये आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल, बुलेट पॉइंट सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया, इसको मैं अब सेव नहीं कर रहा, क्रॉस कर रहा हूँ। और लिस्टिंग क्रिएशन का सारा प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया, जस्ट ये जाके उसके अंदर बस कोड कर देना, यहाँ से उठाना उधर कॉपी कर देना। और ये स्क्रिबल के अंदर हमें तरह से लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ हो गया, कौन सा कीवर्ड नहीं यूज़ हुआ। समझ आ गई?
अभी आपकी ये लिस्टिंग होगी तैयार। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे जी, क्रॉस कर देंगे, कर देंगे। आपके पास ये जो कीवर्ड्स हैं, इस तरह से आपके पास जो लिस्ट बनी आपने उसको सेव रखना है। ठीक हो गया, ये एक तरीका है। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, तो सेव नहीं कर रहा। ठीक हो गया। सब चीज़ें क्लियर हुई हैं आज? है पक्की बात है? ठीक है, बस ये आज का हमारा लेक्चर था।